अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये खबर आई है कि महाराष्ट्र पुलिस ने नवी मुंबई में एफआईआर किया है अशफाक सिद्दीकी नाम के एक शख्स के ऊपर और उनके भाइयों के खिलाफ। ये जो पूरा वाकया था उसमें एफआईआर हो चुकी है, पर सवाल तो ये है ना कि जब आप या तस्लीम रहमानी साहब बहराइच का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, तो भाई लाइट क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? वो माहौल कौन बिगाड़ रहा है तस्लीम रहमानी साहब? कोई नहीं माहौल बिगाड़ रहा, कोई नहीं रोक रहा, ये भाजपा का ही प्रोपेगेंडा है। जो शख्स भी ये है जो नहीं लगाने दे रहा, ये गलत है। तो फिर वो नफरत का माहौल बना रहे हैं ना, लगेगी तो नफरत का माहौल बन रहा है। कोई गीता पुराण या कुरान का फरमान तोड़ी है? हम तो कंडेम करते हैं उसको। मैं कह रहा हूं कि गीता कुरान या का फरमान नहीं है कि एक सोसाइटी ने बना दिया तो जिंदगी भर के लिए हो गया, वो बदलेगा। पूरे मुल्क का त्यौहार है, तमाम लोगों को खुश होना चाहिए। कोई लाइट लगा रहा है तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, दीपक रंजन जी गलत कर रहा है। दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। अपना काम करेगा। क्या अगर कोई भी त्योहार मनाया जा रहा है तो उसको लेकर के किसी के मन में अवसाद है? आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि क्योंकि इतनी भव्य तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लोगों को इस बात से चुभन हो रही है। पद्मजा जी, आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम लोगों को कोई बेचैनी दिक्कत नहीं है, ये कहीं पर भी दिए जाए। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कई सालों से देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी वहां पे दीपोत्सव मना रही है, ये अच्छी बात है। आप 26 लाख नहीं, आप 26 करोड़ दिए जलाइए, लेकिन उसके बाद कभी मर्माहत दृश्य आपने देखा होगा जिसने दिल को एकदम अंदर से झकझोर के रख दिया। किस तरीके से गरीब महिलाएं, गरीब बच्चे वहां से तेल निकालते हैं और अपने घर का जो है राशन बनाने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप दिए जलाइए, लेकिन साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान वासियों के घर के भी दिए जले, उनके घर का चूल्हा भी जले, तो इस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और रहा सवाल देखिए नवी मुंबई में इनकी डबल इंजन की सरकार है, और अगर एफआईआर लॉन्च हो गई है तो बिल्कुल अविलंब इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ये कार्रवाई करते हैं और फिर उसके बाद अगर उनको बचाने जाता है तो मैं मानता हूं गलत है। पर दीपक रंजन जी, उस वक्त आप जुड़े नहीं थे, पर यही हम चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, यहाँ पर दिए जब जलते हैं तो गरीब बच्चे, गरीब परिवार, वैसे क्योंकि मैं गई हूँ यहाँ पे पिछले 3-4 साल से, मैंने यहाँ पर दीपोत्सव कवर भी किया है। गरीब से गरीब तबके से लोग आकर के यहाँ पर दिए प्रज्वलित करते हैं, गरीब बच्चे होते हैं वहाँ पे दिए जला रहे होते हैं। वो भी सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि गरीब अपने घर में या पब्लिक में जाके दिया नहीं जलाना चाहता दीपावली के मौके पर? अच्छा पद्मा जी, क्या पब्लिक अपने घर में दिया नहीं जलाना चाहता? घर में अपने जो है वो पकवान नहीं बनाना चाहता? पूरे शहर में जलाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो सरयू के घाट में जाकर के दिए जला पाएं। आपको वो भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किस तरीके से गरीब के घर में जो दिया नहीं जल रहा है दिवाली के पर्व पे, किस तरीके से मोहित पांडे ऐसे चिराग का जो है इन्होंने बुझा करके रख दिया। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। अमन गौतम को पुलिस कस्टडी में किस तरीके से मार दिया गया, राम गोपाल मिश्रा को प्रवोक करके चढ़ा दिया। क्या कोई एक आदमी पुलिस फोर्स का या कोई एक आदमी सनातन धर्म को मानने वाला रोकने का काम किया? क्यों तुम किसी के घर पे चढ़ करके मासूम बच्चा 22 साल का जिसके पीछे उसकी बीबी है, उसके माँ बाप हैं, आप बताओ कि अगर कोई गलत कर रहा है, मेरे घर का बेटा भी है, अगर किसी के घर पे चढ़ करके कोई गलत काम करने जा रहा है तो पद्मजा जी आप रोकोगे या नहीं रोकोगे? सर रोकेंगे, बट गोली तो नहीं मारेंगे। ये तो मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कोई मेरे घर पे चढ़ गया तो उसको गोली तो नहीं मारेंगे। खैर, राम गोपाल मिश्रा पे हम बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे तो प्रवोक करने की बात हुई, किसी को भड़काने की बात हुई, तो फिर कोई ये भी कह सकता है नवी मुंबई में कि आपने मुझे लाइट नहीं लगाने दी, मैं भड़क गया उससे। पर कोई ऐसा कहेगा नहीं ना, वो जाके एफआईआर करेंगे। आपने ना पद्मा जी, आपने आधे इतने देर बाद आपने मुझे जोड़ा, आप आधा मिनट मुझे और दे दीजिए। जो राम गोपाल मिश्रा के 100 यात्रा थी, उसके लिए कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही थी 100 ले जाने के लिए। अच्छा, लोग लाठी डंडे लेकर के चल रहे हैं। पुलिस डिप्लॉय थी, पुलिस क्या कर रही थी और पुलिस किसकी है? ठीक है, एक एक करके सारे सवालों का जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जी, राम गोपाल मिश्रा के परिवार की दिवाली काली हो गई, अयोध्या के गरीबों की दिवाली काली हो गई, उनके लिए क्या किया आपने? बस लाखों दिए जला दिए आपने, लीपापोती कर दी। नहीं पद्मजा, मुझे लगता है कि आपने जो नवी मुंबई का वीडियो दिखाया है वो बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है। पद्मजा, मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब यूपीए का शासनकाल था तो हिंदू टेरर
एक शब्द कॉइन किया गया था। सुशील शिंदे उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। हिंदू आतंकवाद, मतलब जो गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, उसी गांधी के तथाकथित फॉलोअर जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ दिया। आज भी यही हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्कार मुझे समझ में नहीं आते हैं। आजम खान, अतीक अहमद, ये लोग आज शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इनको आज दिए से दिक्कत हो रही है, दिए के तेल से दिक्कत हो रही है। पद्मजा, अगर ऐसा होता ना तो 2014 2024 वर्ल्ड बैंक और IMF में, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था साहब। पद्मजा, अगर डिस्टर्ब करना है तो पद्मजा, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। दीपक जी, मैं आपके बीच में, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्रकाश जी, आप गलत बोलोगे तो यहाँ पे आप हर किसी को मौका देंगे, आप अपनी टर्न पे उनको पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा। हाँ, चलिए ठीक है, अपनी बात दीपक जी, करो। दिवाली का समय है, मैं आप चाहें तो मैं नहीं, आपको दिवाली की शुभकामनाएं दीपक जी। आप चाहें तो मैं अपना समय आपको दे देता हूं, लेकिन इस प्रकार से डिस्टर्बेंस करना नहीं, ये डिस्टर्बेंस करना ऐसे ठीक नहीं होता। गुरु प्रकाश जी, आप गलत बोलोगे। देखिए, अगर 2000 नहीं तो आप अपनी बारी में बोलिए ना। हाँ, ठीक है, दीपक जी अपनी बारी में बोल रहा था। मैंने आपको रोका क्या? पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने आपको रोका क्या? सर, मैं आपको नहीं रोका सर। मैंने आपको 30 सेकंड गुरु प्रकाश बात पूरी करेंगे, फिर दीपक जी उसका जवाब देंगे। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है दीपक जी आप मेरे ऊपर चिल्ला करके अपना पॉइंट प्रूव कर लेंगे, तो मैं स्वेच्छा से अपना समय आपको दे दूंगा, लेकिन सिविल डिबेट करते हैं। देखिए, 2014 पद्मजा, 2019 पद्मजा, 2024 पद्मजा, 2014, 2019, 2024 में वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है कि देश भर से 35 करोड़ लोगों को अति गरीबी से बाहर निकाला गया है। इनको नहीं दिखता है। इनके नेता सैफई में जाकर के रंगारंग उत्सव करेंगे, तब गरीबों के पेट में दर्द नहीं होता है। इनके नेता सलमान खान, माधुरी दीक्षित, तमाम पूरा का पूरा बॉलीवुड आ जाएगा। सैफई में एयर स्ट्रिप बन जाएगा, लाखों करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन इनके पेट में दर्द नहीं होगा, इनके मुंह में दही जम जाएगा।